वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज अकाउंट्स फॉर मैनेजर के अंदर फाइनल अकाउंट जो अपना चल रहा था। फाइनल अकाउंट का आज हम एक लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ये एडजस्टमेंट छोटे छोटे से एडजस्टमेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वेटेड रखते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन करते समय मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो पहले मैं इन एडजस्टमेंट के नाम आपको बता देता हूँ, फिर वन बाय वन हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशंस के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है गुड्स एंडिंग ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। और जो थर्ड आता है वो आपका आता है एक्सीडेंटल या एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट और फायर। और लास्ट जो आता है वो आता है गुड्स यूज्ड अदर देन सेल। तो इन चारों एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे समझेंगे क्योंकि जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन पेपर में देता है। तो वहाँ पे हमें कैसे एडजस्टमेंट को करना है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेजर कमीशन। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो मैनेजर है, मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए हम उसको प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज कमीशन देते हैं और ये जो कमीशन रहता है उसकी सैलरी के अलावा दिया जाता है। अब ये जो कमीशन की हम बात कर रहे हैं, ये सैलरी के अलावा जब दिया जाएगा तो उसका बेसिस क्या होगा कैलकुलेशन का, तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आ रहा है इफ़ द कमीशन इज़ टू बी गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, कि जब आपको क्वेश्चन में कमीशन की परसेंटेज किस पर देता है, नेट प्रॉफिट बिफोर पे देता है। तो ये वाली सिचुएशन क्या रहती है, आसान रहती है। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि कमीशन का जो परसेंटेज दे रहा है वो किस पर दे रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर पे। और प्रॉफिट भी हमें कौन सा दिया है, बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला नीचे आप देखेंगे तो कमीशन इज इक्वल टू कमीशन रेट अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। की नेट प्रॉफिट भी बिफोर चार्जिंग कमीशन है और जो कमीशन की रेट है वो किस पर है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पे है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 100 के इक्वल है, इनटू क्या कमीशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, जब हमें क्वेश्चन में कमीशन रेट तो देता है आफ्टर पे, जैसे आप नीचे देखेंगे तो कमीशन आपको किस पे दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर पे दिया है। और जो पिछला जो दिया था उसमें क्या दिया था, बिफोर पे दिया था। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ पे हम अपॉन क्या करेंगे, 100 प्लस रेट करेंगे। 100 प्लस रेट हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि 100 जो था वो अपना यहाँ पे आफ्टर प्रॉफिट क्या है और उसको बिफोर आपका चार्जिंग कमीशन करने के लिए हमें रेट को क्या करना पड़ेगा, 100 में ऐड करना होगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक बार मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि कमीशन की रेट किस पे दी हुई है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जब भी हम कमीशन निकालते हैं तो कमीशन से पहले जो प्रॉफिट रहता है उसको हमको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फिर लेस क्या करते हैं, कमीशन, तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आता है। तो यहाँ पे हमें जो कमीशन दिया है वो फर्स्ट वाले केस में नेट प्रॉफिट बिफोर पे दिया है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटू रेट अपॉन 100 रहेगा। लेकिन जब हमें कमीशन आफ्टर पर देता है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट रहेगा। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड एडजस्टमेंट में। सेकेंड है आपका सेंडिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि जब हम किसी कस्टमर को कोई चीज़ भेज रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा फिल्मों में, आपने देखा होगा कि कोई शादी होने वाली होती है तो वहाँ पे गोल्ड वगैरह, आपके क्लॉथ वगैरह कितने सारे दिखाए जाते हैं। और ये थोड़ी है कि वो सारे ही जो गोल्ड वगैरह है और जो क्लॉथ वगैरह है वो परचेज़ करते हैं, नहीं, उनमें से उन्हीं को परचेज़ किया जाता है जो हमारे यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर गुड्स जो हम परचेज़ कर रहे हैं, सेंडिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसका जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये हम ये मानते हुए करेंगे कि वो जो गुड्स हमने सेल किया है वो कस्टमर के पास है और उसको हमने कस्टमर के पास मानते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। गलती क्या करते हैं हम, कस्टमर के पास तो होता है लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सेल मानते हुए दिखा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो हमें सेल्स जो क्रेडिट सेल्स थी उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे हम क्रेडिट सेल्स की नॉर्मली एंट्री जो करते हैं वो हम करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उसको ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, रिवर्स एंट्री करेंगे हम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इससे क्या होगा, सेल्स अपनी डिक्रीज हो जाएगी और जो डेटर्स हमने बढ़ा रखे थे वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और जो राइट एंट्री होगी वो क्या होगी कि स्टॉक अभी कस्टमर के पास है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। तो ये जो एंट्री थी ये हमने इसलिए की तो सेल्स को ठीक करने के लिए, और
जो स्टॉक बचा हुआ है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो स्टॉक का लॉस बाय एक्सीडेंट या फायर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूज़ ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स। कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज क्या गुड्स का लॉस हो जाता है बाय एक्सीडेंट या फायर। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर आपको पता है डेबिट होगा और वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पर पहले परचेजेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस की। लॉस बाय फायर से क्या होगी, परचेजेस कम होगी या परचेजेस को कम करके हमने लॉस बाय फायर को बढ़ा दिया। फिर इस लॉस बाय फायर को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर होगी। तो ये जो अपनी एंट्री थी किसकी थी, लॉस, जो गुड्स का जो लॉस हुआ है उसके लिए हमने ये एंट्री की थी। अब हम बात करते हैं गुड्स यूज्ड अदर देन सेल, कि गुड्स का यूज़ कभी कभी देखो, नॉर्मली हम गुड्स का जो बिजनेस में परचेज करके लाते हैं उसका मकसद क्या होता है, सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुड्स के अदर यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें फर्स्ट यूज़ क्या दिया है, व्हेन गुड्स आर गिवन अवे एज ए डोनेशन, की डोनेशन के लिए आप गुड्स दे रहे हो, तो वहाँ पे एंट्री क्या होगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है ना, हमने पहले ही पढ़ा था कि डोनेशन के कारण जो गुड्स का अदर यूज़ हुआ है, गुड्स डिक्रीज होगी, जो स्टॉक में गुड्स है उसको डिक्रीज करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और डोनेशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे व्हेन गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज यूज़, कि जब बिजनेस का ओनर अपने खुद के यूज़ में उस गुड्स को ले रहे हैं तब हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉइंग मानेंगे। यहाँ पर्सनल यूज़ है और विड्रॉ है तो ड्रॉइंग मानेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और सेम वही परचेजेस को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज हम एंट्री करेंगे। तो ये गुड्स का सेकंड जो यूज़ था, पहला तो क्या था, गुड्स हमने डोनेशन में दिया तो डोनेशन को हमने डेबिट किया था। सेकंड में गुड्स प्रोप्राइटर अपने यूज़ के लिए ले रहा है तो हमने ड्रॉइंग को डेबिट किया है। थर्ड जो आ रहा है, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, कि जब हम गुड्स को क्या फ्री सैंपल में दे रहे हैं। फ्री सैंपल का मतलब ये हुआ, आपने सुना होगा कि जब हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोगों को फ्री सैंपल देते हैं कि पहले आप यूज़ करो गुड्स का फिर हमें बताओ, तो वहाँ पे भी हमें फ्री सैंपल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए उसको डेबिट करना होगा फ्री सैंपल को, और परचेजेस को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो एंट्री क्या होगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो गई। तो यहाँ पे हमने गुड्स यूज्ड अदर देन सेल में 3 एग्जांपल पढ़े हैं कि गुड्स को डोनेशन में देना, डोनेशन डेबिट होता है, गुड्स का प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज़ करना, ड्रॉइंग डेबिट होता है, और गुड्स को एज ए फ्री सैंपल देना तो फ्री सैंपल डेबिट होता है। इन तीनों ही केस में क्या, परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये जो अपना एडजस्टमेंट था गुड्स का यूज्ड अदर देन सेल था, इससे पहले हमने जो पढ़ा था गुड्स का एक्सीडेंट्स या फायर से लॉस होना, और उससे पहले जो हमने पढ़ा था कि गुड्स सेल ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस में हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था वो मैनेजर के कमीशंस के बारे में था। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये एडजस्टमेंट मोस्टली इन एडजस्टमेंट में से ही 1-2 क्वेश्चन जो हैं, 1-2 एडजस्टमेंट जो हैं पेपर में जो बड़ा क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट का उसमें पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जब मैं आपको क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट का जो भी क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें कोई ना कोई आपको एडजस्टमेंट वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।